जय हिंद दोस्तों। मैं सत्येंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सत्येंद्र यादव हस्ती पे। बीएसएफ एससीएम का जो आज संडे है, तो आज आरडब्ल्यू जो टेस्ट होगा बीएसएफ एससीएम का, लगभग सब आप लोग दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे। और देने के बाद जो सेफ स्कोर जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मतलब सेफ स्कोर क्या रहा, कैसे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना क्वेश्चन करना चाहिए कि हमारा सेफ रहे। और दूसरी बात ये कि बीएसएफ एससीएम में जो है सीआईएसएफ में जो है वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है। तो जैसा कि आप लोग कल ही सुन लिए होंगे कि कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन पे जो है वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो 380 वैकेंसी जो सीआईएसएफ में इंक्रीज हुई है। तो ये तो बस सीआईएसएफ का डेटा है अभी कि सीआईएसएफ में जो है 380 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। सीआईएसएफ में इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी बीएसएफ में भी हो सकती है, सीआरपीएफ में भी हो सकती है, एसएसबी में भी हो सकती है, असम राइफल में भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि अभी सीआईएसएफ शुरू कर दिया है कि 380 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज होने के बाद वैकेंसी जो है लगभग आपकी 2140 वैकेंसी हो गई। पहले सबसे पहले तो 1526 पदों की वैकेंसी आई थी 2024 में स्टार्टिंग में ही। फिर कुछ वैकेंसी बढ़ी, फिर 1760 वैकेंसी हो गई। और 1760 के बाद से जो 380 और इंक्रीज हो गई, तो फिर 2140 वैकेंसी हो गई। अब 2140 होने के बाद जो है अभी ये सियासत में सिर्फ इंक्रीज हुई है। 2024 से 2025 2026 लगभग 2 ढाई साल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे, कुछ लोग प्रमोशन हो गया होगा। अब उनके लिए दोबारा वैकेंसी लाने के लिए फिर दोबारा एक वैकेंसी को फाइनल करने में तो 2 साल लग जा रहा है, 2.5 साल लग जा रहा है। फिर से दोबारा वैकेंसी लाएंगे, उसमें दोबारा लोगों की जरूरत होगी। तो फिर और लोग मतलब फिर दोबारा सब प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रक्रिया हुई है, तो इसमें थोड़ा सा बस इसी इसी वैकेंसी में जो इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो सीएसएफ में इंक्रीज हुई है। ऐसे ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और भी जो पैरामिलिट्री की फोर्सें हैं, सब में जो है इंक्रीज होंगी वैकेंसी। लगभग लगभग समझिए 2500 से 3000 के आसपास तो पहुंच ही जाएगी। एग्जाम तक 2500 से 3000 तक के बीच तक वैकेंसी हो जाएंगी। तो कंपटीशन इसमें काफी कम रहने वाला है। मतलब कि 2.5 लाख बच्चे पास हुए, लेकिन कंपटीशन सबसे नहीं है। बहुत से लोग तो एग्जाम दौड़ के मतलब कि एग्जाम कहाँ हुआ है, दौड़ देने के बाद भूल चुके हैं कि हम लोग जो है किस चीज का दौड़ था हमारा, कहीं हम दौड़ने भी गए थे या फिर कुछ। बहुत बच्चे ऐसे भूल गए थे। हम खुद दौड़ने गए थे तो हमको खुद पता है कि मतलब कि हमारे आसपास के बहुत लोग थे, तो बहुत लोग तो भूल ही गए हैं कि बीएसएफ एससीएम का कोई रनिंग भी हुआ था हमारा। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं और आज के टेस्ट पे आ जाते हैं कि मतलब कि आज का टेस्ट कैसा रहा, क्या रहा, मतलब कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ है और कितना क्वेश्चन करने लायक थे। तो मेरा जो है 84 क्वेश्चन सही हुआ मिला जुला के पूरा। तो 84 का मतलब ये है कि आपको हम सब्जेक्ट वाइज बताते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन आप लोग लैपटॉप में देख सकते हैं हमारे की। देख तो नहीं रहा, अभी हम इसको शॉर्ट लगा के दिखा देंगे आप लोगों को कि कितना क्वेश्चन कैसे किया होगा। रीजनिंग में हमारा जो है 18 क्वेश्चन सही हुआ है। 18 सही हुआ है, 2 गलत हुए हैं। और ये इतना करने लायक था, नॉर्मल है। आप 18 क्वेश्चन रीजनिंग में कर सकते हैं। मैथ में 17 क्वेश्चन हुआ है, तो जो जिसका मैथ जो मेरा 17 क्वेश्चन सही हुआ है, 3 गलत हुआ है। तो जिसका मैथ थोड़ा वीक है वो 15 से 17 के बीच में जो है कर सकता है आराम से। 15 से 18 के बीच में जिसका मैथ वीक है, जिसका भाई अच्छा है, स्ट्रांग है, वो तो 20 में 20 भी कर सकता है। तो इसमें मैथ में मेरा इतना हुआ। क्लियरिकल एप्टीट्यूड में मेरा 16 क्वेश्चन सही हुआ है और 4 गलत हो गया है, पता नहीं कैसे। तो क्लियरिकल एप्टीट्यूड में ज़्यादा हमको लगता है करने वाले बच्चों को 17 से 18 क्वेश्चन भी क्लियरिकल एप्टीट्यूड में करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है इसमें कम था। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इंग्लिश था। तो क्लियरिकल एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे गलत हुआ है। हालांकि मेरा इंग्लिश सही हो जाता है, हमको लगता नहीं कि इंग्लिश में गलत हुआ होगा, कहीं गलत हुआ वो तो सॉल्यूशन खुलने के बाद ही पता चलेगा। और कंप्यूटर में 16 क्वेश्चन सही है, तो कोई भी नॉर्मली अगर बनाना चाहे तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर में बना सकता है। कंप्यूटर थोड़ा सा ईजी था इस बार, और 15 क्वेश्चन नॉर्मली बन सकता है। उसके बाद रही हिंदी की बात, तो हिंदी में हमारे 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 गलत हुए हैं। तो 3 की तो पता नहीं भाई कैसे गलत हुए हैं, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो इसमें भी हार्ड थे। हिंदी भी 1-2 क्वेश्चन की हार्ड थी। मतलब कि अगर पूरा मिला जुला के देखा जाए तो एक मतलब जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है वो 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में वो कर सकता है अपना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 80 से 85 के बीच में अगर सही करते हैं आज के टेस्ट में, तो आज के टेस्ट में आप क्वालिफाई हैं। मतलब कि अब आरडब्ल्यूए पे ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है 95 90 प्लस लाते हैं, मतलब 99 100 ला लेते हैं। तो सब लोग सही नहीं लाते। मतलब कि सब
नकल करके चाहे कैसे भी लेके आते हैं। अब इतना आसान थोड़ी ना है कि सब लोग 100 में 100 ला दें। ये भी मतलब एक बच्चा दो बच्चा ला सकता है, अब 20-20 बच्चे 50-50 बच्चे 100 में 100 नंबर लाते हैं, तो ये उतना नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि RWA के हिसाब से कि आप अगर 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में सही किए हैं आज के टेस्ट में, तो आप जो है कट ऑफ में है, फाइनल में आपका आ जाएगा, अगर इतना आपका टेस्ट बार बार हो रहा है तो। बाकी यही है। और वैकेंसी तो इंक्रीज हो गई है, अब मुश्किल से 15 दिन बचा है। RWA पे गागर गागर में सागर मैराथन शुरू भी 20 तारीख से हो जाएगा, तो अब उसको पढ़िए। अब बस यही 15 दिन है आप लोगों के पास, तो 15 दिन में अब जो भी करना आप कर लीजिए। अब ये भूल जाइए कि हम 6 महीने पहले क्या करते थे, साल भर में क्या करते थे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अब इतने दिन से नहीं पढ़े तो 15 दिन में क्या ही हो जाएगा, तो भाई देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना ज़्यादा जरूरी है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद थोड़ा मेहनत कर देते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर आ जाएगा। तो क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो जाए। तो मेहनत से मत भागिएगा, अपना आराम से पढ़िए 15 दिन। सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई काम मत कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए 15 दिन। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।